गुड मॉर्निंग क्लास। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल। पहले मैं पढ़ाता था हिंदी बाय HKM सर पे। अब मैंने एक नया यूट्यूब चैनल बना लिया है जिसका नाम है आज की आवाज़। आप जैसे ही सर्च करेंगे आज की आवाज़, आपको चैनल देखने को मिल जाएगा। तो इस वीडियो में हम आपको कक्षा 11 के साहित्यिक हिंदी का रिव्यू कराने वाले हैं। जिन बच्चों का पेपर हो गया है वो मैच कर लें कितना सही हुआ है, कितना छूट गया है, और जिनका नहीं हुआ है उनके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं और भविष्य में वो तैयारी करें। देखिए, देर न करते हुए हम डायरेक्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है श्री चंद्रावली के लेखक हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा सरदार पूर्ण सिंह। रसज्ञ रंजन के लेखक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। किस पत्रिका का संपादन डॉक्टर श्याम सुंदर दास के द्वारा किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा सरस्वती। नेक्स्ट देख लीजिए, विल फोर्स एक्ट का पारित हुआ। तो ये क्वेश्चन बाहर से आ गया है, इसलिए हम इसको छोड़ देते हैं और इसका आंसर, इसमें आंसर है ही नहीं ऑप्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा लक्ष्मण सिंह द्वारा संपादित पत्र है, तो हो जाएगा प्रजा हितैषी। रामायणी में कबीरदास जी के द्वारा जो बीजक लिखी गई थी उसमें साखी शब्द रामायणी थी। रामायणी में प्रयुक्त छंद है, तो उसमें चौपाई छंद का प्रयोग किया गया। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ के रचनाकार मलिक मोहम्मद जायसी नहीं है? तो कविप्रिया के नहीं है। कविप्रिया किसकी है? तुलसीदास की है। कह रहा है मलिक मोहम्मद जायसी नहीं है, पद्मावत के तो हैं। सूरदास के किस रचना में 1107 पद हैं? तो सूरसारावली में है। द्वितीय तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो दूसरा हुआ था 1951 में, पहला हुआ 1943, दूसरा हुआ 1951, तीसरा हुआ 1959। तो दूसरा पूछ रहा है, इसलिए हम 1951 राइट करेंगे। संत काव्यधारा के कवि हैं, तो आपके हो गए कबीरदास जी। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। प्रेम का आचरण, दया का आचरण, क्या पशु क्या मनुष्य, जगत के सभी चराचर आप ही आप समझ लेते हैं, और जगत भर के बच्चों की भाषा इस भाषाहीन भाषा का चिन्ह है। बालकों के शुद्ध मौन का नाद और हास्य भी सब देशों में एक ही सा पाया जाता है। तो देखो नाद आ गया है, इसीलिए आचरण की सभ्यता से है। कहाँ से है? आचरण की सभ्यता से। लास्ट क्वेश्चन, भाषहीन और नाद शब्दों के अर्थ लिखिए। भाषहीन मतलब होता है भाषा से रहित, और नाद का मतलब होता है ध्वनि। बाकी क्वेश्चन आप पढ़ करके स्वयं करेंगे, वरना वीडियो लॉन्ग हो जाएगी। अथवा में देखिए, कुमुदियों का समूह शोभाहीन हो गया। सरोरूह मतलब कमलों का समूह शोभा संपन्न हो गया। तो ये आपके हैं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के महाकवि माघ के प्रभात वर्णन से। महाकवि माघ का प्रभात वर्णन। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 4, पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा मैं। तो ये शीर्षक और कवि का नाम बताना है। तो शीर्षक आपके हैं साखी से लिया गया है, और कवि हैं इसके कबीरदास जी। नेक्स्ट देखिए, मान राखिबो मांगिबो पियसे नित नवने हो, तुलसी तीनों तप भय जौ चातक मत लियो। बहु नहीं मत होना चाहिए। जो मैंने पढ़ाया था वही आप क्वेश्चन आ गया है। तो ये आपका है दोहावली से है, तुलसीदास जी के दोहावली से। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, मैंने कहा था सरदार पूर्ण सिंह, श्याम सुंदर दास, महावीर प्रसाद द्विवेदी में से किसी एक का आपको लेखक का जीवन परिचय रचनाओं के साथ में लिखना होगा। और खा में देखिए, किसी एक कवि का जीवन परिचय रचनाओं के साथ। तो हमने कहा था तुलसीदास को आप पढ़ लीजिएगा। तुलसीदास हो गए, सूरदास हो गए, मलिक मोहम्मद जायसी हो गए। जायसी नहीं, जायसी हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, बलिदान अथवा प्रायश्चित कहानी का सारांश लिखना है। सारांश लिखते समय आप चाहे जैसे लिखें, मतलब हेडिंग हो ना हो कोई बात नहीं, परंतु जब आप चरित्र चित्रण लिखेंगे, प्रमुख पात्र लिखना तो जरूरी ही है, और जब आप कोटेशन लिखेंगे तो उसके एक्स्ट्रा नंबर आपको मिलेंगे। तो आकाशदीप अथवा प्रायश्चित कहानी के प्रमुख पात्रों का चरित्र लिखना था। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, आलोक वृत्त खंड काव्य के तृतीय सर्ग अर्थात अफ्रीका प्रवास का सारांश लिखना था। और
आलोक वृत्त खंड काव्य में अगर कोटेशन आपने लिखी है तो नंबर आपको अच्छे मिलेंगे। हमने कहा था नायक की चारित्रिक विशेषताएं या नायक का चरित्र चित्रण आपको बताना होगा, अर्थात महात्मा गांधी। आलोक वृत्त खंड काव्य के नायक कौन है? महात्मा गांधी जी हैं। और रचनाकार कौन है? श्री गुलाब खंडेलवाल जी हैं। 14 अंकों का हमने संस्कृत में बताया था। अयम पर्वत राजा गद्यांशों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो अयम पर्वत राजा भारतवर्ष से उत्तर सिमनी स्थित तत्पर हरियो शत्रुभ्या सततम गच्छति हिमालय देव। ये हिमालय से है। कहाँ से है? हिमालय से है। और दूसरा देखिए, अथवा में भारत स्वतंत्रता आंदोलन इदम नगरम प्रधान केंद्रम आसीत श्री मोतीलाल नेहरू महामना मदन मोहन मालवीय। ये प्रयागराज से लिया गया। कहाँ से? प्रयागराज से। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। ये नास्तिका निष्क्रियांश गुरु शास्त्र उल्लंघन अधर्मज्ञा दुराचारास्ते भवन्ति गतायुत का, अर्थात जो लोग नास्तिक होते हैं, निष्क्रिय होते हैं, आलसी होते हैं, गुरु के शास्त्र का उल्लंघन करते हैं, अधर्मी होते हैं, गलत रास्ते पर चलते हैं, वो लोग कम आयु वाले हो जाते हैं, अल्पायु वाले हो जाते हैं। अथवा समुद्र पत्नियों और जल सन्निपाते पूत आत्मान नाम किल विषकात। ये आपका लिया गया था प्रयागराज के सबसे लास्ट वाले श्लोक से। उसके बाद आप देखिए व्याकरण का पोर्शन। किन्हीं 2 प्रश्नों के संस्कृत में उत्तर देने हैं। सामान्य हिंदी का पेपर है, मैंने पहले ही कहा था 4 अंक के हैं। प्रयागे गंगा यमुनाभ्याम परिवृतम दुर्ग का आकार्यत, अर्थात प्रयाग में गंगा और यमुना के चारों तरफ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? तो मुगल शासक अकबर ने करवाया था। विद्या केन रचते विद्या योगेन रचते। हिमालय शिखरान उन्नतिमान संत, अर्थात हिमालय के कौन कौन से शिखर बहुत ऊंचे ऊंचे हैं। तो हमने आपको आंसर लिखवाया था, जिसमें हमने लिखाया था कि गौरी शंकर पर्वतया इत्यादि। रसछंद अलंकार हमने जो आपको बताए थे वही आए हैं। और किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। मेरा कवि, प्रिय कवि, या फिर वर्तमान समय में नारी की स्थिति मैंने पढ़ाया था बहुत अच्छे से। आतंकवाद कारण और निवारण, पर्यावरण प्रदूषण कारण और निवारण, भ्रष्टाचार कारण और निवारण। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है पवित्रम का संधि विच्छेद है, तो राइट आंसर हो जाएगा पो प्लस इत्रम। रमेशा का संधि विच्छेद है रमा प्लस ईसा। क्या हो जाएगा? रमा प्लस ईसा। चंद्रोदय में प्रयुक्त संधि है, तो ए हो बीच में, ए हो, ओ हो, वहाँ पर गुण संधि हो जाती है। कौन सी? गुण संधि हो जाती है। नेक्स्ट देखिए पीतम अम्बरम यस्य सा, अर्थात पीला है अंबर जिसका, तो क्या हो जाएगा? पीतांबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पीतांबर। बड़ी की मात्रा लगेगी। यथाशक्ति में कौन सा प्रयुक्त समास है? तो यथा हो गया, अन हो गया, अर्थात जिसमें उपसर्ग होते हैं उसमें अव्ययी भाव समास होते हैं। नेक्स्ट देखिए अपने प्रधानाचार्य को छात्रवृत्ति के लिए प्रार्थना पत्र लिखना था एनसीईआरटी पैटर्न पर। अगर आपको नहीं पता है तो मैंने वीडियो बना दिया है, आप देख लीजिएगा। अपनी बहन की शादी में आमंत्रित करने के लिए अपने मित्र को एक पत्र लिखिए, ये भी पढ़ाया है। ग्रहित्वा शब्द में प्रत्यय है तो इसमें कित्वा हो जाएगा, और गता शब्द में प्रत्यय है तो इसमें हो जाएगा कित प्रत्यय। ये क्वा नहीं कित होना चाहिए, ऐसे कित होना चाहिए, कित प्रत्यय हो जाएगा। ग्रामम परिता सरोवर संत में प्रयुक्त विभक्ति का नाम लिखिए, तो अभिता हो गया, परिता हो गया, वहाँ पर द्वितीय विभक्ति होती है। सीता रामेण सह वनम अगच्छत में प्रयुक्त विभक्ति का सूत्र लिखिए, तो इसमें तृतीय विभक्ति हो जाएगी और सूत्र हो जाएगा सह संयुक्ते अप्रधाने। सह संयुक्ते अप्रधाने क्या हो जाएगा? सह संयुक्ते अप्रधाने। अप्रधाने। तो मैंने पूरा पेपर आपको सॉल्व करवा दिया है। आप हमको बताइएगा कि आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा। और अब हम हिंदी बाय एज के हम सर्वे पढ़ाते थे, अब मैंने आज की आवाज़ चैनल ओपन कर लिया है। ओके, थैंक यू क्लास।